राजयोग बनाता है इस भाव में मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मित्रों, मंगल ग्रह का ये दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक मंगल ग्रह के क्या फल होते हैं इन पर विचार करेंगे। मंगल किस भाव में राजयोग का निर्माण करता है और कैसा मंगल होने पर जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है, किन भावों में मंगल होने पर जातक को ये उग्र स्वभाव का बनाता है। इन सारी बातों का विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर, तो ये सप्तमेश बनेंगे। और सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठ जाना ठीक ही कहा जाएगा, वैवाहिक दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी। अन्य स्थितियों में, अन्य राशियों में मंगल ग्रह का यहाँ बैठना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और वैवाहिक दिक्कतों समस्याओं का ये कारण बन सकते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे तो जातक मांगलिक भी होगा और वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद का कारण या अलगाव का कारण भी बन सकते हैं, यदि मंगल ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं या फिर यहाँ पर पीड़ित हो जाएं। आइए दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव पर दृष्टि जाने के कारण यहाँ पर जातक को व्यापार में, कार्य में ये तरक्की देते हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की बात करें तो लग्न पर जाएगी और जातक को ये मजबूती देने का कार्य करती है। अष्टम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के धन भाव पर जाएगी, जहां पर धन धान्य की वृद्धि करेगी। लेकिन अगर ये नीच राशि की या शत्रु राशि की दृष्टि हुई तो परिवार के, कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद का कारण भी बन सकती है। जातक उग्र बोलने वाला यानी कड़वी वाणी वाला हो सकता है, तो अतः उग्र बोलने से या फिर कड़वी वाणी से बचने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य बरतना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक कुशल वक्ता हो सकता है, जातक साहसी होगा, भाई बहनों का सहयोग जातक को प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति जातक को आसानी से प्राप्त हो जाती है और जीवन में मंगल से संबंधित व्यवसाय में ये मंगल ग्रह जातक को लाभ देने का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में नीच अवस्था के हो जाएं, ठीक है, या फिर शत्रु क्षेत्री होकर ये बैठ जाएं, तो क्या हो सकता है, जातक को ये फिर थोड़ा जल्दबाज बनाते हैं। जातक को यहाँ पर अब संयम बरतने की आवश्यकता होती है। जातक की वाणी कठोर हो सकती है, क्योंकि सातवीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर होगी, तो जातक को पैसे बचाने में दिक्कतें हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति को खर्च करने वाला या उसे घटाने वाला जातक हो सकता है, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी। अब देखिए, 11वें भाव से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, मनोरथ पूर्ति का या इनकम का विचार करते हैं। यदि मंगल ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं तो जातक पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा भी और साथ साथ इनकम के स्रोत भी अच्छे बने रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि नीच अवस्था के हो जाएं या नीच दृष्टि मंगल ग्रह की 11वें भाव पर पड़ जाए तो जातक को पैसे बचाने में तो दिक्कत होगी, साथ साथ इनकम में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बड़े भाई बहनों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पराक्रम भाव पर जाएगी। देखिए, कुंडली के 8वें पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि जाने के कारण कुंडली के पराक्रम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी। यदि ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि की दृष्टि होती है, यानी मंगल शुभ होकर बैठे हुए हैं और मित्र ग्रही यदि दृष्टि डाल रहे हैं पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, अपने पराक्रम से अपने जीवन का निर्माण करने में सक्षम होगा। लेकिन नीच अवस्था की दृष्टि हुई तो जातक को ये लापरवाह बनाती है। छोटे भाई बहनों के साथ जातक के मतभेद बने रह सकते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर अथवा कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक के लिए शुभ होंगे। जातक धर्म की पताका को लहराने वाला होगा, धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने वाला, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला एवं सहयोग करने वाला होगा। हालांकि भाग्येश के साथ मंगल ग्रह की तात्कालिक मित्रता आपको चेक कर लेनी चाहिए। मंगल ग्रह की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहां से हम खर्च इत्यादि बातों का विचार करते हैं।
तो जातक खर्चीला होगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी दशा, मंगल ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक खर्च भी करेगा, लेकिन जातक पराक्रमी भी होगा, साहसी होगा, अपने भाग्य का निर्माण अपनी मेहनत के दम पर करने की क्षमता रखेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जाएगी। हालांकि जातक में थोड़ी धैर्य की कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल एक अग्नितत्व ग्रह है और धैर्य को थोड़ा सा कम करके साहस को ये बढ़ाता है, यानी थोड़ा सा जल्दबाज बनाता है। मंगल ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का निर्माण करने में भी सक्षम होगा, यानी भूमि खरीद पाएगा और मकान इत्यादि बना पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति देखनी होगी और मंगल ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। इसके अलावा धनेश और लाभेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा, क्योंकि जब भी कोई आप कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको धन की आवश्यकता होगी। तो धनेश और लाभेश की स्थितियों को देखे बगैर इस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तो क्या हो सकता है? जातक के पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, जातक के भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा जातक अधिक खर्चीला हो सकता है, लड़ाई झगड़े में संलिप्त रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे, तो जातक को थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और मंगल ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान मंगल ग्रह के उपाय करने की जरूरत होगी। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाते हैं स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, अब देखिए विशेष रूप से यदि मेष राशि के होकर या वृश्चिक राशि के या फिर कुंडली के 10वें भाव में ये मकर राशि के होकर बैठ जाएं, तो क्योंकि मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, तो ये रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जो कि काफ़ी एक श्रेष्ठ अवस्था कही जाएगी। ऐसी स्थिति में जातक को जमीन का सुख, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, लाल वस्तुओं के व्यापार, रक्षा क्षेत्रों में ये सफलता प्रदान करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये सफलता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जातक अपने परिवार के कुल दीपक कहे जाएंगे, यानी कुल का नाम रोशन करने वाले ऐसे जातक कहे जाते हैं और जातक अपने जीवन काल में किसी बड़े पद पर पहुंचने की क्षमता भी रखता है। हालांकि इसके लिए लग्न और लग्न भाव को, लग्नेश और लग्न भाव को आप अवश्य देख लीजिएगा। अब देखिए, रहा सवाल मंगल की दृष्टियों का, तो मंगल की चतुर्दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाएगी, जहां पर ये जातक के लग्न को मजबूती देने का कार्य करेगी, यानी जातक को मजबूत बनाने का ही कार्य करेगी। इसकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी, जहां से हम भूमि, भवन, वाहन और घर के सुखों का विचार करते हैं, तो जातक को इन सुखों की प्राप्ति समय रहते हो जाएगी। इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 5वें भाव पर जाएगी। 5वें भाव पर दृष्टि जाने के कारण जातक तेज तर्राट बुद्धि का होगा, तेज तर्राट होगा, हालांकि थोड़ा उग्र भी रह सकता है। इस बात की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के 10वें भाव में ही बैठे हैं, लेकिन नीच अवस्था के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद करना व्यर्थ होगा, क्योंकि जातक कार्य क्षेत्र के दौरान लड़ाई झगड़े करने वाला या फिर गुस्सा करने वाला या फिर अपने माता पिता के साथ जातक के मतभेद बने रह सकते हैं। इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि किस हद तक रहेगी, इसके लिए आपको शुभ ग्रहों का प्रभाव मंगल ग्रह पर देखना होगा, और यदि मंगल नीच अवस्था के हो रहे हैं तो मंगल की नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं, इस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि लाभ भाव में स्वक्षेत्री यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर, मित्र क्षेत्री यानी धनु राशि, मीन राशि या सिंह राशि के होकर, या उच्च राशि यानी मकर राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं, तो समाज में जातक को ये प्रभावशाली बनाते हैं। बड़े भाइयों के सहयोग से या मित्रों के सहयोग से जातक जीवन काल में तरक्की अर्जित करता है। आप साहसी होंगे, ऊर्जा से भरे हुए होंगे, शत्रुओं पर हावी रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामान्यतः रोगों से बचाव होता है, लेकिन आप धनवान भी रहेंगे। आपको कर्ज देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर होगी। आपकी पाचन शक्ति अच्छी रह सकती है। भूमि, जमीन, जायदाद से जातक को लाभ होता देखा गया है। जातक धन बचा पाएगा, मेहनत के दम पर इनकम भी करेगा और पैसा बचा भी पाएगा। हालांकि परिवार कुटुंब के लोगों के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि जातक की वाणी उग्र हो सकती है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाएगी। अब ध्यान रखिए, मंगल ग्रह यदि यहाँ पर नीच अवस्था के हो जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं, किसी भी रूप में या आकार ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो क्या होगा? जातक की वाणी उग्र हो सकती है, जातक का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सा करने वाला हो सकता है, लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है। इसके अलावा संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद इत्यादि के मामलों में जातक को नुकसान हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अतः यदि मंगल नीच अवस्था के हो रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको मंगल ग्रह से संबंधित उपाय कर लेने चाहिए, ताकि मंगल ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान मंगल के बुरे प्रभाव में कमी लाई जा सके।
आइए अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च अवस्था के होकर बैठ जाते हैं और लग्नेश का संबंध भी कुंडली के 12वें भाव से यदि हो जाए तो जातक विदेश में या दूरस्थ स्थानों में भूमि क्रय कर सकता है, मकान इत्यादि का निर्माण कर सकता है और वहां पर अर्निंग कर सकता है। विदेश से यानी दूरस्थ स्थानों के लोगों के सहयोग से भी जातक तरक्की करे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल शुभ होकर बैठे हुए होने चाहिए और लग्नेश का संबंध कुंडली के 12वें भाव से हो या भाग्येश का संबंध कुंडली के 12वें भाव से होना चाहिए। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जाएगी, जहां पर ये जातक को पराक्रमी बनाती है, साहसी बनाती है। जातक अपने भाई बहनों का सहयोग करने वाला होता है और उनसे सहयोग पाने वाला भी होता है। जातक शत्रुनाशक होगा, शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। हालांकि ये मंगल जातक को वैवाहिक दिक्कतें दे सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जाएगी, जिसके कारण जातक मांगलिक होगा। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह नीच अवस्था के होकर या पीड़ित होकर कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए तो जातक लापरवाही बरतने वाला हो सकता है। जातक इस प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जिसे समाज स्वीकार न करे, इस प्रकार की स्थितियां भी बन सकती हैं। या किसी षड्यंत्र का शिकार हो या वैवाहिक दिक्कतें बने, व्यापार में या नौकरी में दिक्कतें हों या कानूनी अड़चन हो, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यदि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो आप ये देखिए कि मंगल ग्रह पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं। यदि मंगल ग्रह पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तब आप मंगल ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं ताकि बुरे प्रभाव में कमी लाई जा सके। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।